एस्ट्रो लिनेज चैनल में आपका स्वागत है। आज ये जो वीडियो है ये उनके लिए बहुत आवश्यक है जो नए विद्यार्थी हैं, ज्योतिष को सीख रहे हैं। वैसे तो ज्योतिष में सभी विद्यार्थी ही होते हैं, कोई अनुभवी होता है और कोई अनुभव को ले रहा होता है। तो इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि गुरु अगर त्रिकोण पर हों तो ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि हाँ गुरु होंगे तो लगन को सुरक्षित जरूर करेंगे। क्यों? कि उनकी लगन पर दृष्टि होती है और पंचम भाव पर भी होती है। तो ऐसे में त्रिकोण में स्थित गुरु को बलवान माना जाता है और लंबी उम्र के गुरु कारक होने के कारण अगर लगन पर दृष्टि देते हैं तो लंबी उम्र देने वाले कहे जाते हैं। तो चलिए इस कुंडली में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुरु ने यहाँ एक अच्छा परिणाम क्यों नहीं दिया। जैसे कि तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में ही शनि और राहु विराजमान हैं और आप नीचे देखेंगे तो चंद्र और केतु सप्तम हाउस में मेष राशि में बैठे हैं। अब यहां पर आपका शुक्र है। अब यहां सब तो जो लग्न के स्वामी शुक्र हैं वो आपके चतुर्थ भाव में हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी जो शनि हैं वो आपके लगन पर हैं। यानी कि चौथे घर का और लगन का राशि परिवर्तन शनि और शुक्र के माध्यम से हो रहा है। इस लगन के लिए जो शनि होते हैं वो योग कारक होते हैं और लगन पर अगर हैं तो अच्छा योग देंगे। दूसरा, यहाँ शुक्र अगर चतुर्थ भाव में आए तो ये भी एक अच्छा योग है। यानी कि यहाँ पर इनको प्रॉपर्टी और ये सब चीजें अपने आप ही मिल गई होंगी, यानी कि खानदान पिता के माध्यम से प्राप्त हो गई होंगी। लेकिन यहाँ पर राहु भी विराजमान है। अब यहाँ शनि वैसे भी लगन पर मैंने कहा है कि चाहे उच्च हो चाहे नीच हो, कैसे भी हो ज्यादातर खराब फल करते हैं। अब यहाँ शनि और राहु का जो ये योग है, ये योग श्रापित योग कहा जाता है। अब गुरु नवे घर में बैठे हैं। अब तुला लगन के लिए जो गुरु होते हैं वो आपके तृतीय भाव और षष्ठ भाव के स्वामी बन जाते हैं। इसीलिए तुला लग्न में गुरु को सर्वाधिक अशुभ ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहां पर ये दोनों जो भाव हैं ये बहुत अच्छे नहीं होते। हालांकि तृतीय भाव के स्वामी होने के कारण गुरु जो है नवम में बैठेंगे तो अपने घर को अवश्य देखेंगे जहां सूर्य बुध और मंगल हैं, तो ये सरकारी नौकरी मिलने का योग बन जाता है। और ऐसा हुआ भी। अब आप इसमें यह देखिए कि इस जातक ने इतने गुरु बलवान होने के बावजूद आत्महत्या क्यों कर रही है। इसमें आप राहु को देखें। अब यहां राहु तुला राशि में शनि के साथ बैठकर पावरफुल है और जहां जहां गुरु की दृष्टि होगी वहां वहां राहु की दृष्टि भी होगी। एक तो ये योग, दूसरा इस कुंडली के लिए गुरु अकारक होते हैं। तो जब गुरु अगर अकारक हो तो उनकी दृष्टि में वो दम नहीं होता जिससे कि वो पापी ग्रहों को और उनके प्रभावों को रोक सके। ऐसे में जो पापी ग्रह होते हैं अगर कहीं से भी गुरु के ऊपर हावी हुए तो गुरु कमजोर ही साबित होते हैं। इस जातक की कुंडली में चंद्र केतु के साथ विराजमान हैं। शनि की यहां दृष्टि चंद्र पर रहेगी और ये बन जाता है प्रबल किस्म का अवसाद, मानसिक अवसाद योग। इसमें जो चंद्र हैं कर्म के स्वामी हैं,
यानी कि ये जातक को जो काम मिलेगा उसमें इसको इतनी परेशानियां आएंगी, इसके मन के मुताबिक नहीं होगा और वो काम को लेकर डिप्रेशन में जाएगा। बस कई बार इस व्यक्ति को ऐसा काम दे दिया जाएगा जो ये नहीं करना चाहता, फिर भी इसको करना पड़े। इसकी वो ड्यूटी लग जाएगी जहां ये कहते हैं सबसे खराब ड्यूटी। कारण शनि और राहु की दृष्टि चंद्र पर होगी, शनि की दृष्टि कर्म भाव पर होगी और चंद्र पर भी होगी। यानी कि वो गंदा से गंदा काम वो इस जातक को करना पड़ेगा जो शायद कोई ना करे। तब फिर ऐसी स्थिति में वो काम को लेकर परेशान जरूर होगा, या फिर कहते हैं लगातार ट्रांसफर कर दिए जाए जल्दी जल्दी, तो वो भी एक तरह से परेशानी का कारण बन जाता है। तो जब इस तरह से कोई परेशान होता है तो कई बार गलत कदम भी उठा लेता है और जिंदगी का अंत भी कर लेता है। तो इस तरह का अगर कोई डिप्रेशन योग हो तो फिर बिना उपायों के नहीं रहना चाहिए, जरूर उपाय करने चाहिए जिससे कि वो स्थितियां ना आए। ऐसे गुरु को बलवान मानने की भूल ना करें। इन गुरु में इतनी दम नहीं है क्योंकि ये खुद ही रोग चोट को लेकर बैठे हैं। कम्युनिकेशन जरूर अच्छा देते हैं लेकिन इनकी सुनेगा नहीं कोई। कारण उसका यह है कि शनि और राहु बलवान है। राहु की भी दृष्टि त्रिकोण पर रहेगी, सप्तम हाउस पर चंद्र पर रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति की कोई सुनता नहीं, और जब कोई सुनता नहीं तभी फिर शुरुआत होती है मानसिक रोग की। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।